हेलो एवरीवन, इट्स मी योर फ्यूचर डॉक्टर कबा हसन। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे डिजीज के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं या सुनते हैं, या इस डिजीज के पर्सन जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे क्लोज वंस में भी होते हैं। मैं बात कर रही हूँ कैंसर के बारे में। कैंसर होता क्या है? कैंसर हमारा जो होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन इन्फेक्शनस, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल नहीं होता है। ये होता क्या है ये, या फिर ये कैसे होता है, वो उसके बारे में मैं बताती हूँ। हमारा एक नॉर्मल, हम अज्यूम करते हैं ये एक बॉडी है, उसमें एक पार्ट में हमारा कैंसरस सेल है, मतलब सेल, वो सेल जिसे कैंसर है, कैंसरस सेल है, और बाकी सब नॉर्मल और हेल्दी सेल है। इसके कांटेक्ट में जो सेल है उससे भी कैंसर हो जाएगा, मतलब इसके कैंसरस सेल के कांटेक्ट में जितने सारे नॉर्मल सेल हैं उससे कैंसर होगा। उसके कांटेक्ट में जिस सेल को कैंसर हो उसके कांटेक्ट में जितने सेल है उससे कैंसर होगा। तो इसी तरीके से कैंसर पूरा स्प्रेड हो जाता है एक बॉडी में। एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाती हूँ, फ्रूट्स का मैं एग्जांपल लेती हूँ। हम एक कोई सा भी फ्रूट लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक एप्पल ले रहे हैं, रॉटन एप्पल मीन सड़ा हुआ एप्पल लेते हैं। एक सड़ा हुआ एप्पल हमारा है ये, और इसके बगल में सारा हेल्दी, मतलब कि नॉर्मल एप्पल है, जिस जो कि इन्फेक्शंस नहीं है, जो कि रॉटन नहीं, सड़ा हुआ नहीं है, सब अच्छा एप्पल है। एक ये सड़ा हुआ एप्पल है। इस सड़े हुए एप्पल के कांटेक्ट में जितने सारे एप्पल रहेंगे वो सारे सड़ जाते हैं। हमें कहा जाता है सड़े हुए एप्पल को हटा दो, नहीं तो बाकी सारे सड़े एप्पल सड़ जाएंगे। रीजन क्या है? रीजन यही कि इसके कांटेक्ट में ये आ रहा है, तो सब एप्पल जो हो रहा है हमारा सड़ रहा है। यही हमारा सेल होता है, ये हमारा कैंसरस सेल होता है। इसके कांटेक्ट में जो हेल्दी सेल, नॉर्मल सेल है, वो इसके कांटेक्ट में आता है और इसे भी इन्फेक्ट कर देता है। तो हमारा पूरा बॉडी जो होता है वो कैंसर स्प्रेड हो जाता है। अब ये स्प्रेड होता है तो ठीक है, बट एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, या अगर हम कैंसरस पेशेंट के साथ रहेंगे या उसे टच करेंगे या वो कैंसरस पेशेंट स्नीज कर देगा तो हमें भी हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हम गलत सोचते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि ये एक कम्युनिकेशन डिजीज नहीं है, ना इन्फेक्शनस डिजीज है। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें वो कैंसरस पेशेंट की स्ट्रेंथ बननी चाहिए जिसे कैंसर है। आई गेस आप लोगों को ये अवेयरनेस या ये डिजीज के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं कुछ नए फैक्ट्स, डिजीज, डिसऑर्डर, टर्मिनोलॉजीज के साथ। स्टे ट्यून।